हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। और आज की क्लास में बचे हुए सारे के सारे जो स्क्वायर रूट हैं उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। और फिर कल मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा क्यूब रूट। और परसों की क्लास से मैं आप लोगों के लिए नए पॉइंट की शुरुआत करूँगा। नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा में, लेकिन वो हम लोग सीखेंगे परसों से। तो आज की क्लास में जितने भी बचे हुए पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट जितने भी बचते हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन समझने की। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं वो वाले क्वेश्चंस तो करवाते हूँ जो एसएससी में मतलब आए हुए हैं, और मैं वो भी करवाता हूँ कि जहाँ जहाँ से पिछले सालों में जब भी एसएससी ने थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया है तो कौन सी बुक से वो क्वेश्चंस एसएससी ने उठाए हैं, उनसे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं मेरे कोर्स में इंक्लूड करवा रहा हूँ। अब मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो डालना शुरू कर दिया है मैंने आपको। इवनिंग में 7:30 डेली मेरा वीडियो आता है, सैटरडे और संडे को छोड़कर वीक में 5 दिन 7:30 पर 7:30 पर। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिना किए। यहाँ पर मैं आज की क्लास में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। देखो, ये चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एक मिनट के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। क्या आप लोगों को याद है क्या? तो जब भी अपने पास, या आप लोगों को याद होगा या आपने कर लिया होगा, जब भी अपने पास क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। इसका होल स्क्वायर 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूं। ये पढ़ा तो चुका हूं, लेकिन आज भी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे कि वो क्वेश्चन दोनों तरीके से कर सकते हो कि इस टाइप से कैसे करोगे और डायरेक्ट तरीके से कैसे करोगे, या और डायरेक्ट। 3 तरीके मैं उस क्वेश्चन के बताऊंगा। लेकिन पहले सीखने की कोशिश करो कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। 2 पॉइंट समझना, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे। जैसा आपको पता है हमेशा और हमेशा हम लोग ऐसा ही करते हैं। शुरुआत में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बताता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, तो पूरी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। ये इसका होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो a² x² यानी पावर 4 प्लस b² यानी इसका स्क्वायर प्लस c² यानी कि इसका स्क्वायर। और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, तो इस पर बेस्ड आज मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन इस पर भी आप लोग जो आज करवाऊंगा वो ऐसे भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। और मैं हमेशा चीज़ें रिलेट करते हुए चलता हूँ, इसको रिलेट इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो जो भी स्टूडेंट पहले वाले वीडियो नहीं देखेगा तो चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। प्रीवियस वीडियोज़ आप लोग एक बार देखिए। प्लस 2bc, अपने पास 2bcx, अपने पास 2bcx प्लस 2ac² प्लस 2ac² ऐसे अपने पास होगा। तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिख लें तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a² x की पावर 4 प्लस हम लोग लिख सकते हैं साथ ही 2ab x³ प्लस हम लोग दो जगह से x² दो जगह से आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं b² प्लस 2ac x² प्लस 2bcx प्लस c²। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। जो भी क्वेश्चन में पावर 4 से अगर शुरू हो तो इसके साथ हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए, आज की क्लास देखो मैं अभी शुरू करता हूँ, क्वेश्चन करवाने की शुरुआत करता हूँ। पहला तरीका, अपने पास ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ बहुत सारे, ठीक है ना। इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो सेम क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ x माइनस a और x माइनस बी को इंटू करने पर मुझे बताइए विदाउट x कौन आएगा। तो विदाउट x आप कहोगे सर ए बी आएगा, a इंटू बी। बाकी तो x की टर्म आएंगी। विदाउट x अपने पास कौन आएगा, a प्लस a इंटू बी विदाउट x आ जाएगा। जैसे मैं इसको गुना करूँ x माइनस सी से, यदि इसको मैं x माइनस सी से इंटू कर लूँ तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, जब भी x माइनस 3 से गुना करोगे तो मैं पूछता हूँ कि कुछ टर्म्स तो x के आएंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि विदाउट x कौन आएगा। तो विदाउट x कौन आएगा तो आप तुरंत बोलोगे सर विदाउट x तो माइनस ABC आएगा। अगर मैं इसके साथ ये भी इंटू कर दूँ, x माइनस डी अगर इंटू कर दूँ, और अब मैं पूछूँ कि विदाउट x कौन आएगा, तो आप बोलोगे सर ABC और D आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक तो अपने पास तरीका ये होता है जब पावर 4 से शुरू हो, x की पावर 4 हो। दूसरा, हमारे पास अगर ऐसे इस चीज़ को पावर 4 x और x इंटू हो जाएगा तो x की पावर 4, तो किसी भी क्वेश्चन को वो तोड़कर ऐसे भी लिख सकता है। तो ये जो मैं क्वेश्चन अब आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, इसके मैं कम से कम 3 तरीके आप लोगों को बता दूंगा। वापस आऊँगा, ये जो खाली पेजेस आपको समझाने के लिए ही, ये जो पेज होते हैं ये आप लोगों को समझाने के लिए होते हैं। वापस आऊँगा, पहले मैं समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करोगे।
और इसके 3 तरीके से क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर पाओगे वो चीज़ें मैं बताता हूँ। और 3 में से फर्स्ट मेथड, मैं हमेशा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा और सही तरीके से समझ में आए। आइए मैं बताता हूँ। तो ये अपने पास जो है अक्स, देखो 4 टर्म है, 1 2 3 और 4। पहला तरीका है आप लोग इसका इंटू इससे कीजिए, फिर इसका इंटू इससे करो और फिर इसका इंटू इससे करो, तो अक्स की पावर 4 से शुरू हो जाएगा। पहला जो तरीका होगा ना आपके पास, अक्स का इससे इंटू करोगे तो अक्स स्क्वायर, माइनस अक्स का इससे इंटू करोगे तो 5ax और माइनस 2x तो माइनस 7ax, और लास्ट में अपने पास इसका इससे इंटू करोगे तो 10a स्क्वायर। ध्यान देना, समझना। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अक्स माइनस 8a है, अक्स माइनस 8a और अक्स माइनस 11a। ध्यान देना, अपने आप समझ में आएगा। मतलब 2 3 4 मिनट अगर आप लोग रुकोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ लोग आते हैं 1 मिनट में चले जाते हैं, उन लोगों को मैं मैथ्स नहीं सिखा पाऊंगा। लेकिन आप लोग मेरे ज्योमेट्री देख लो, मेंचुरेशन देख लो, ट्रिग्नोमेट्री देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लो, 4 चैप्टर ईमानदारी से देख लो। फिर किसी भी बुक का, किसी भी नोट्स का क्वेश्चन खुद ही नहीं करना शुरू कर दो तो मुझे कमेंट करना, खुद से ही होने शुरू हो जाते हैं। बस 2 3 बार जरूर देखना पड़ेगा। ऐसे ही मैं शुरुआत में 1 मिनट में नहीं समझा सकता, थोड़ा टाइम आप लोगों को लगेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे ही इंटू करने के आप लोग शुरुआत करोगे, अब इससे इंटू करोगे, इंटू करो, अक्स का इंटू तीनों से होगा तो अक्स क्यूब। थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक चीज़ें मतलब मैं बता रहा हूँ, अक्स स्क्वायर प्लस 10ax अक्स a स्क्वायर। 8 का भी दोनों से इंटू होगा, माइनस 8 का इससे गुना करोगे तो 8a अक्स स्क्वायर, 8 का इससे गुना करोगे तो माइनस का अपने पास 7 और 8 प्लस का हो जाएगा 56a स्क्वायर अक्स, और फिर ये इससे गुना करोगे तो अपने पास माइनस का आ जाएगा 80a क्यूब। फिर ये जो आया अपने पास, इसका इंटू करना पड़ेगा अक्स माइनस 11a से। समझना, मैं इंटू करूंगा नहीं अब क्योंकि चीज़ें बड़ी होती हुई चली जाएंगी। और फिर जैसे अक्स की पावर 4 भी आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सभी को हम लोग चेक कर लेंगे और इंटू कर लेंगे। और जो पहले मैं लिख कर आया हूँ ए अक्स स्क्वायर, इस प्रकार से लिख कर आया हूँ ना, ए स्क्वायर अक्स की पावर 4 प्लस 2ab अक्स क्यूब, इसके साथ फिर हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये जो पूरा शुरुआत में लिख के आया था, इंटू करने के बाद जो शुरुआत में ये आएगा, ये वाली जो टर्म होगी इसके साथ ए स्क्वायर अक्स 2ab अक्स क्यूब को इसके साथ बी स्क्वायर प्लस 2ac अक्स स्क्वायर प्लस 2bc प्लस अक्स स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इतना बड़ा, इतना टाइम थोड़ा ना रहता आपके एग्जाम में, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिक समझा रहा हूँ, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कभी भी नहीं करेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। ये तो एक तरीका है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है और फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अक्स माइनस 2a, 5a, 8a और 11a हम लोग चेक करते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लास्ट में c का जो स्क्वायर है वो एक स्क्वायर की टर्म में होनी चाहिए। c लास्ट जो टर्म कांस्टेंट है वो स्क्वायर होना चाहिए, विदाउट अक्स वाली वैल्यू स्क्वायर में होनी चाहिए। तो आप लोग गुना करोगे, विदाउट अक्स कौन कौन आएगा, यहाँ पर भी देखो 80 का इससे गुना करोगे तो 880, a की पावर 4 ही तो विदाउट अक्स आएगा, बाकी की तो सारी की सारी टर्म, ये सारी की सारी टर्म अक्स में आएंगी। जब इसका इससे सभी से गुना करोगे तो अक्स में बन जाएगा, इसका यहाँ तक गुना करोगे तो अक्स में बना रहेगा, इसका इससे गुना करोगे तो ही तो विदाउट अक्स आएगा ना। तो विदाउट अक्स अगर देखना है तो इसको इंटू कर दिया करो यहाँ से, तो गुना करोगे तो 880 a की पावर 4, 880 a की पावर 4 बन जाएगा, 880 a की पावर 4 प्लस k a की पावर 4। अब आप लोग ऑप्शन से क्वेश्चन करोगे, यहाँ पर इतना करने के बाद ऑप्शन से आप लोग ऐड करके देखोगे कि कौन सा ऑप्शन ऐड करने पर ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो पहली वैल्यू है जैसे 81, तो जैसे ही k का मान 81 रखोगे तो 81 करते ही 961 a की पावर 4, ये अपने पास 31 का स्क्वायर है, 31 a स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो इसका मतलब कंप्लीट स्क्वायर। अपना आंसर आ गया 81, दूसरा तरीका। तीसरा मेथड आप लोग समझना, इस पर बेस्ड कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। आज की क्लास में मैं वही पढ़ा रहा हूँ और ये बार बार मैं आगे पीछे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें मतलब खाली पेज जो है वो स्लाइड में पहले हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एक चीज़ आज नया पॉइंट आप लोगों को समझाता हूँ, कभी भी अगर ऐसा हो, ये पॉइंट समझना,
ये वाला जो पॉइंट है और ये जो अभी क्वेश्चन करवा के आया हूँ, एक क्वेश्चन और मैं ऐसे ही 3 तरीके से करवा दूंगा तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा 100%। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पॉइंट क्लियर नहीं हो, लेकिन कोशिश करना आप लोग इसको सीखने की, रेगुलर रहोगे तो समझ में पक्का आएगा। ये अपने पास जैसे कहीं पर लिखा हुआ हो x प्लस ए, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, मान लो ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है। अपने पास 4 टर्म है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है और x प्लस 4 है। ये अपने पास 4 टर्म है, तो गुना करो इसका, आप लोग इससे गुना करोगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। जब गुना करोगे आप लोग या इससे शुरुआत कर लो, इसको x से शुरुआत कर लो, यहां से 4 टर्म क्योंकि हमें लेनी है तो यहां से शुरुआत कर लो। एक एक का डिफरेंस होना चाहिए, 1 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग, इससे गुना करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3x। हम लोगों ने क्या किया, इसका इससे गुना करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3x, और ये अगर इंटू करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। बस आप लोग पहले 7-8 मिनट तक रहा करो, चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊँ और समझ में नहीं आए। एक तो हाँ ना बोलते रहा करो, कॉपी पेन साथ रखा करो। शुरुआत के 2-3 मिनट 4 मिनट हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। वो उन लोगों के लिए होता है जो मतलब आते हैं, वीडियो देखते हैं, उनको शुरुआत में इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए और वो चले भी जाते हैं, और वो अच्छी बात है कि आए बस चले जाएं। बाकी जो रेगुलर रहेगा उसको 100% समझ में आएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, और वो शुरुआत में 5-7 मिनट में ही चीज़ें क्लियर होना शुरू होती हैं। और शुरुआत में हमेशा ही हर स्टूडेंट को लगता है यार समझ में नहीं आ रहा, क्या समझा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप लोग 5-7 मिनट रहा करो, चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग एक काम करो, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 3x, ये जो x स्क्वायर प्लस 3x है इसकी जगह मैं y मान रहा हूँ। इसकी जगह अगर मैं y मान लूँ तो ये अपने पास y होगा, इसकी जगह मैंने y मान लिया तो y प्लस 2 होगा। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया y स्क्वायर प्लस 2y। इसके साथ अगर 1 ऐड कर दूँ मैं हर जगह, यानी कि यहाँ पर अगर 1 ऐड होता, यहाँ पर क्या ऐड होता, 1 ऐड होता, तो अपने पास फॉर्मूला बन जाता y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका आसानी से रूट हो जाता, इसका रूट कितना हो जाता, y प्लस 1। तो हमारे पास क्वेश्चन लिख कर क्या देगा, समझना आप लोग। मैंने फिर बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को पता लगेगा कि अरे यार इस क्वेश्चन का ये भी तरीका था क्या, आज तक तो मैं इस तरीके से ही करते आ रहा था, आज तक इस तरीके से करते आ रहा था। धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ तक दे देगा, इसमें क्या ऐड किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आंसर अपना कितना होगा, 1। याद करने का तरीका भी क्या होगा वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनता है, यहाँ पर एक एक का डिफरेंस है। फिर मैं क्या चीज़ समझा रहा हूँ आपको, वापस से समझना और कोशिश करना, ध्यान देना। अगर कभी भी अपने पास ऐसे हो x हो, देखो एक बार x प्लस 2 हो, दो का डिफरेंस हो, x प्लस 4 हो और x प्लस 6 हो, ठीक है ना। तो हम लोग जब इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करो, फर्स्ट और लास्ट बीच वाली और फर्स्ट लास्ट से गुना करते हैं, तो ये इससे गुना करोगे तो x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पर इंटू करोगे तो अपने पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। और मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर प्लस 6x को y मान लूँगा। मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको y मान लिया, तो ये क्या बन गया अपने पास, y प्लस 8। तो मुझे बताओ क्या y स्क्वायर प्लस 8y हो गया है क्या, देखना आप लोग एक बार। तो 2 गुना 2 इंटू 4 इंटू ये बन गया अपने पास, ये बन गया y स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 इंटू वाई। और जो 2 के इंटू में होता है ना, उन दोनों का स्क्वायर चाहिए। y का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 4 का स्क्वायर और चाहिए, यानी 16। अगर कभी भी इसमें 16 और हो, इसमें अगर 16 शुरुआत में होता कि क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 16 ऐड करें तो यहाँ पर y प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और रूट इसका, जब भी मैंने 2-3 क्लास अगर आपने मेरी पढ़ी हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को रूट बनाना हो तो हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं जिससे आसानी से रूट हो जाए। तो यहाँ तक देखो वो क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 16 ऐड किया जाए। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्या ऐड किया जाए 1, तो इनमें डिफरेंस कितने कितने का है,
डिफरेंस जो है वो मुझे बताइए कितने कितने का है, एक एक का। तो ये याद करने का तरीका होता है कि 1 की पावर 4 ऐड किया जाए, यानी 1 ऐड किया जाए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना करके थोड़े ना देखोगे यहाँ पर। ये तो मैं पूरा बेसिक एक बार बताता हूँ आपको कि क्या है क्या नहीं है, कभी उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, वो तो मैं सिखाता हूँ। लेकिन आप लोग पूरा करके थोड़ी ना देखोगे। आप क्या करोगे, इसमें क्या ऐड किया जाए, तो क्या ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का, तो 2 की पावर 4 यानी 16 ऐड किया जाए, ये अपना आंसर होगा। वो क्वेश्चन इतना ही देगा कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 2 2 का डिफरेंस है तो 2 की पावर 4, ये अपना आंसर होगा। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, देखो ऐसे अगर आ जाए x इंटू एक्स प्लस 3, आप बताना x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 9 क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मुझे ये बताइए आप लोग, डिफरेंस कितने कितने का है, डिफरेंस है 3 3 का, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, यानी अपना आंसर कितना होगा 81, ये अपना आंसर है। कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसे हो x इंटू एक्स प्लस 5 या 4 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 12, तो क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आंसर कितना होगा 4 की पावर 4, ये अपना आंसर होगा 256। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शुरुआत अगर आप लोग करोगे तो मैं हमेशा बेसिक और अच्छे से आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा। अब मैं बेसिक क्यों समझाता हूँ, बेसिक आप लोगों को इसलिए समझाता हूँ क्योंकि ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और y की वैल्यू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना। ये अपने पास क्या बनेगा, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये इसका रूट है, y का मान अगर रखोगे तो अपने पास जो क्वेश्चन आएगा ना, जैसे क्वेश्चन अपने पास ये आ गया, अब आप लोगों को लगेगा बड़ा सा क्वेश्चन कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैसे सोल्व करूं, क्या है क्या नहीं है। बाकी आप लोगों को आसानी से सोल्व कर सकते हो आप लोग चीज़ें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आ गया 301, 300 गुना 301 गुना 302 गुना 303 प्लस 1, मान लो ऐसे आ गया, तो आप लोगों को लगेगा कि इसका रूट कैसे लें इतनी बड़ी संख्या का, जबकि ये एक्स स्क्वायर यानी कि 300 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 300 प्लस 1 इतना ही है, ये इसका रूट लोगे तो ये बन जाता है, ये अपना आंसर आ गया। तो बेसिक चीजें मुझे बताना जरूरी है। अब मैं आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन बता के निकलूंगी, 4 का अंतर स्क्वायर ऐड कर लेना, आंसर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो 1 मिनट में हो जाएगा और शुरुआत में आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ओहो बढ़िया पढ़ाया बढ़िया पढ़ाया। लेकिन फिर इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे, जैसे उसके अंदर से अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, या यहाँ पर 400 दे दे, 500 दे दे, 600 दे दे, उन क्वेश्चन को फिर आप लोग खुद से नहीं कर पाओगे। इसलिए ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अपने पास एक का डिफरेंस है प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है और ये रूट बन जाएगा। वहां पर अगर आपको ये भी याद नहीं है, लेकिन ये किया हुआ अगर है 1 या 2 बार, तो चीज़ें आप लोगों को सही समझ में आएंगी, सही तरीके से आप लोग समझ पाओगे। तो ये उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हम लोग इसको y भी मान सकते हैं क्या? इसको अगर हम लोग y मान लेंगे, इस चीज़ को अगर y मान लेंगे, तो ये कितना होगा y माइनस 4, ये कितना होगा y माइनस 8, और ये कितना होगा y माइनस 12। तो कभी भी कोई संख्या ऐसे भी लिखी भी आ सकती है, यानी कि इसको हम लोग अगर यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम लोग ये वाला जो पॉइंट है ना, मान लो इसको हम लोग y मान लें, इस चीज़ को हम लोग y मान लें, तो ये y माइनस 1 होगा, ये y माइनस 2 होगा और ये y माइनस 3 होगा। तो बात तो एक ही है ना। तो क्वेश्चन में ऐड तो वही एक ही करना पड़ेगा अगर ऐसे भी संख्या आ जाए तो यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और इसीलिए बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई होंगी ना, और क्वेश्चन अगर उल्टा आ गया तो फिर आप लोग सभी तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। यही अगर ऐसे आ जाए y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2, ये वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरा मैं खुद से ही लिख रहा हूँ, और y माइनस 3, तो डिफरेंस हमें देखना है। डिफरेंस एक एक का है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो 1 की पावर 4 ये अपने पास आंसर होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था, यहाँ पर मैं पूरा मिटाता हूँ, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो भी एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर पहला तरीका इनटू करके कंपेयर करने वाला जो बहुत बड़ा हो जाएगा, करना नहीं है। दूसरा, आपका कांस्टेंट जो वैल्यू वो स्क्वायर में होनी चाहिए। तीसरा, मुझे बताइए डिफरेंस कितने कितने का है, 3a 3
और 3, क्या डिफरेंस 3 3 का है क्या? 4 टर्म में डिफरेंस 3 3 का है, तो 3 अपने पास 3 का जो डिफरेंस है तो 3a⁴ अपने पास आंसर आएगा, यानी कि 81 a⁴। a⁴ तो 7 दिया हुआ है, तो k का मान कितना आ जाएगा? 81। देखते आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन फिर बताता हूँ, हो सकता है पूर्ण वर्ग में k का मान क्या होगा, तो बताओ डिफरेंस कितने कितने का है? 3 तरीके हैं, या तो इंटू कर लेना पहला, या कांस्टेंट स्क्वायर होना चाहिए, या डिफरेंस अगर कितने कितने का है? 1 1 का, तो 1⁴ आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये अपना आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, क्यों करते हैं, क्या समझ पाए हो क्या? आज की क्लास का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर चुका हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं। अनअकैडमी प्लस पर मैं पूरे साल के लिए मेरे बैचेज हैं, पूरे साल 2020 में मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। डेली में 1.5 घंटे वहाँ पर पढ़ाता हूँ, 1.5 आवर। किसी भी स्टूडेंट को अगर ज्वाइन करना है तो एक कोड आप लोग ध्यान रखना, पवन लाइव, ये आप लोग याद रखना। और अगला पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूँ, कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी ज्वाइन करे ताकि आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाए। कोई भी स्टूडेंट कोई भी चीज़ आप लोग अगर ज्वाइन करते हो, कहीं पर CDS बैंक, रेलवे, SSC, मुझसे पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, आपका दोस्त भाई बहन, जरूरी नहीं उस पर आओ ही, कोई भी अगर आना चाहे, डेली 1.5 घंटे कंप्लीट नोट्स मिलते हैं जितने भी हैं, PDF फॉर्म, सॉल्यूशन, तो वो आप लोग अगर आपको आना है तो ये कोड आप लोग ध्यान रखना ताकि आपका फीस में डिस्काउंट मिल सके। देखो मैं आपको अगला पॉइंट समझाता हूँ। देखिए थोड़ा और एक बड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर हम लोग SSC में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पर चलते हैं। ये चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आपको साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ ये चीज़ें समझनी है, तो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहा करो, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आइए, कभी कभार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। x⁴ a, यहाँ पर a² नहीं है, a है, ध्यान देना, समझाता हूँ। ax³ + bx², ये वाला जो क्वेश्चन है ये SSC का नहीं है, लेकिन कभी आ सकता है क्वेश्चन। मतलब मैं तो हर क्वेश्चन की कंडीशन लेकर चल रहा हूँ कि स्क्वायर रूट में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद ही कर पाओगे। किस टाइप का क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। एक जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ। जब लिखा हुआ मिलेगा ना एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो आपको इतना बड़ा लगेगा कि इसको मैं कैसे सोल्व करूँ। और ये क्वेश्चन मतलब आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हो, बिना पेन चलाए ऑप्शन देख कर ही सोल्व कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन बेसिक चीज़ आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। कैसे हम लोग कर पाएंगे? देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए 4 का स्क्वायर अगर आपको नहीं करना आता तो अलग अलग बांट लो। इसको x मान लो पूरे को, यहाँ से यहाँ तक, इसको b मान लो, तो ये बनेगा। देखो मैं आपके लिए लिखता हूँ, ax³ + bx² का होल स्क्वायर + cx + d का होल स्क्वायर + 2ab। इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, तो a² + b² + 2ab। 2ab, a का मतलब यहाँ पर है ax³ + bx², ax³ + bx², और b का मतलब है यहाँ पर cx + d, ये अक्स है, cx + d। देखना आप लोग, इसका स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो इसका स्क्वायर हो गया a² x⁴ + b² x⁴ + 2ab x⁵। एक बार तो मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, चाहे आप लोगों को ये लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या ये टाइम वेस्टेज नहीं होता, इन्हीं से जब अंदर से या डीप से क्वेश्चन पूछता है तो यही चीज़ें आपके काम आती हैं। इसलिए आप लोग रेगुलर बने रहो और समझते चलो। इसका स्क्वायर करोगे c² x² + d² + 2cdx, और ये जब इंटू करोगे, इसका इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 2ac x⁴, ये इससे भी इंटू होगा 2ad x³ + 2bc x³ + 2bd x²। ठीक है ना। अब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे कि इसका स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनेगा वो देखना, ये बनेगा अपने पास a² x⁶, ये अपने पास लिख लिया है, + 2ab x⁵,
x की पावर 5 ये हम लोगों ने लिख लिया है। पावर 4 दो जगह से, एक तो यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 2ac तो कॉमन आ गया, बी स्क्वायर प्लस 2ac, x की पावर 4 पावर 4, अब पावर 3 आएगा। पावर 3 अपने पास दो जगह, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2ad प्लस bc कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा ad प्लस bc एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर अपने पास कितनी जगह है, एक्स स्क्वायर सिर्फ एक तो ये रहा और एक अपने पास ये रहा एक्स स्क्वायर, तो अपने पास हो जाएगा 2b प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कोई गलती हो तो आप लोग खुद चेक कर लेना, बाकी चीज़ें यही आनी है। 2cd एक्स प्लस सी स्क्वायर ऐसे कंप्लीट, प्लस डी स्क्वायर लास्ट में, ऐसे कंप्लीट ये बनेगा। तो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड बनता है, जो नॉर्मली एसएससी का क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन कभी आ जाए तो मैं तो आपको सारा का सारा ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, चाहे एसएससी में आए चाहे कहीं पर आप लोगों के लिए आए। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, जब पावर 3 से शुरू हो जाए इसके साथ कंपेयर करेंगे। पावर 3 से अगर शुरू हो गया, शुरुआत में पढ़ा कर आ गया हूँ, इसके साथ पावर 4 से अगर शुरू हो गया तो इसके साथ कंपेयर करते हैं। और पावर अगर 6 से शुरू हो गया, कभी भी क्वेश्चन कभी आ जाए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर बेसिक से आप लोगों को करना है तो। बाकी आया हुआ क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन इतने वो नहीं आते कि आप पूरा ये सोल्व करो, ऐसे तो कम से कम 10 मिनट चाहिए फिर। तो हमारे पास ए स्क्वायर शुरुआत में है, तो हम लोग अगर कंपेयर करें यहाँ से पहले वाले से, इसके साथ अगर हम लोग देखें जो जस्ट इससे पहले वाला है ये वाला, यहाँ इसके इंटू में ए स्क्वायर है और यहाँ इंटू में अपने पास कितना है 16 है। तो ए स्क्वायर बराबर अगर 16 हो तो मुझे बताइए यहाँ से ए की वैल्यू क्या 4 आ गई है क्या? ठीक है, यहाँ पर अपने पास दूसरा 24 है, ये इंटू में इसके इंटू में 2ab, तो 2ab एक्स की पावर 4 के इंटू में, तो 2ab आगे पीछे क्योंकि पूरा बोर्ड भर गया है, ये बड़ा क्वेश्चन है, पहले वाला इसको सोल्व करना भी बड़ा था, तो 2 स्लाइड, एक तो पहले वाली और एक ये वाली, 2 से मैं कर रहा हूँ, बराबर -24। ए का मान अगर 4 रखोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी -3। बी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। यहाँ पर अपने पास इसके इंटू में बी स्क्वायर प्लस 2ac, बी स्क्वायर प्लस 2ac, तीसरा अगर हम लोग लिखें बी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर अपने पास 25 है, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, माइनस करोगे 16 बचा, क्योंकि बराबर में 25 है, ध्यान रखना 25, 25, 16 बचा, a का मान 4 8, तो c का मान कितना आ जाएगा 2। अब d की वैल्यू और हमें निकालनी है, d की वैल्यू हम लोग अगर निकालें तो फिर ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, d की वैल्यू इसके साथ निकालो, एक्स स्क्वायर के इंटू में कितना है 2b प्लस सी स्क्वायर, 2b प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इंटू में है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के इंटू में कितना है 10 है। लेकिन d तो अपने पास आया नहीं, यहाँ से अपने पास d तो यहाँ से आया नहीं, तो d यहाँ से निकालो x के इंटू में, तो 2cd बराबर, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, आप लोग बोर भी हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बोर होते रहो, समझना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। मैथ्स में अगर बोर होना शुरू हो जाओगे तब तो कैसे काम चलेगा। 2 रखोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, कंपेयर करोगे ना तो 4ax क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x और -d इसका होल स्क्वायर है, ये d की वैल्यू यहाँ पर 1 है, -d की वैल्यू, तो ये अपना आंसर है 4x क्यूब माइनस ये। अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतना बड़ा जो क्वेश्चन होगा वो हमसे कंप्लीट सोल्व तो नहीं करवाएगा, 100% सही है एसएससी में। तो आप लोगों के पास ए बी सी का मान निकाल के तो कर क्या लोगे, 4 3 2, 4 3 2 1, सभी जगह ऑप्शन ही ये है, और जहाँ से क्वेश्चन लिया ना यही ऑप्शन, आप ये क्वेश्चन कहीं पर भी देख लेना, मैंने मेरी तरफ से ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्वेश्चन में, कई बार फैकल्टी कर देते हैं, लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज़ इसमें की नहीं है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अपने पास 4 3 2 1 है, तो क्वेश्चन कैसे चेक करें फिर कि जल्दी सोल्व हो जाए देखते ही, जैसा मैंने बताया। तो देखते ही क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे, यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये होगा, क्या अपने पास प्लस, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या यही चल रहा है क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में भी जो ए का मान प्लस, बी का मान माइनस, सी का मान प्लस, डी का मान माइनस, मतलब प्लस माइनस आना चाहिए। और देखो ए बी सी डी तो सभी में सेम है, तो प्लस माइनस कौन से में चल रहा है, प्लस
माइनस प्लस प्लस आ गया तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, प्लस माइनस आ गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक है, बी। हाँ ना बोलो, आप लोगों को समझ में आया है क्या? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आसान क्वेश्चंस होंगे कभी कभार जिनको हम लोग ऐसे सोल्व कर पाएंगे और जो कि जल्दी ही सोल्व हो जाएगा। चलो कुछ छोटे क्वेश्चन में आपके आगे आपको समझाता हूँ। ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, क्वेश्चंस आगे पीछे रहते हैं जो आप लोग खुद देख लिया करो। कभी कभार छोटे क्वेश्चन एसएससी में इसी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या ऐड किया जाए कि होल स्क्वायर बन जाए, तो हम लोग क्या करेंगे 2ab ऐड किया जाए, तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब पूछे कि क्या माइनस किया जाए, एसएससी के छोटे और आसान क्वेश्चन, क्या माइनस किया जाए, तो 2ab माइनस किया जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब भी आप लोगों को रूट बनाना हो, स्क्वायर रूट बनाना हो, तो कंप्लीट आप लोग उसका रूट किया करो, ठीक है ना। आज ही हमारी स्क्वायर रूट की लास्ट क्लास है। आसान क्वेश्चन जो नॉर्मली एसएससी पूछ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन अगर आ गया तो ये तो सीधा सीधा आप लोगों को एबीसी में क्या रिलेशन होगा, ये तो कोई मतलब स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है भी नहीं, फिर भी अगर आप लोग चाहो तो मैं सोल्व कर देता हूँ। कंपेयर करना है सिर्फ, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हम लोगों ने खोल दिया तो ये बन गया ए एक्स स्क्वायर माइनस 2apx प्लस AP स्क्वायर। अगर इस पहले वाले के साथ जो शुरुआत में लिखा हुआ है इसके साथ कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर से तो ए एक्स स्क्वायर हट जाएगा, एक्स के इंटू में यहाँ b है और यहाँ एक्स के इंटू में माइनस 2AP है और c का मान कितना आ जाएगा AP स्क्वायर। हमें p को गायब करना है, ABC के बीच में रिलेशन पूछा है तो p को गायब करना है, तो p का मान यहाँ से निकाल कर इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू बताओ कितनी होगी, माइनस b/2a, तो ये c है बराबर a और p स्क्वायर रखना है यहाँ पर, ध्यान देना, तो इसका स्क्वायर होगा b²/4a स्क्वायर। एक a से एक a तो कट जाएगा तो 4ac इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बराबर b स्क्वायर। ये अपना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, b स्क्वायर बराबर 4ac, ये अपना आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जो आप लोग खुद ही कर पाओगे। इसमें फिर से मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 121 ए स्क्वायर प्लस 64 बी स्क्वायर में क्या जोड़ना चाहिए। तो ये देखो मैं यहाँ पर ही सोल्व कर देता हूँ क्योंकि ये फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर लेंगे। दो क्वेश्चन लिखे हुए, वो ऊपर वाला अलग है, ये नीचे वाला अलग है। ये मैंने खुद ने अभी लिख दिया है इससे पहले ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। ये जो होल स्क्वायर करोगे तो ये 11a स्क्वायर है प्लस अपने पास 8b का होल स्क्वायर है, तो क्या 2ab ऐड करना चाहिए क्या, हमें 2ab ऐड करना चाहिए, तो 2 इंटू 11a इंटू 8b तो 176ab अपने को ऐड करना चाहिए, तो ये अपना आंसर आ गया। मैं थोड़ा सा जल्दी सोल्व कर रहा हूँ, हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ तो पा रहे हो क्या? वापस मैं बताता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की कि 2ab सिर्फ इसमें ऐड करना। अभी एसएससी के क्वेश्चंस हैं और आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि एसएससी के क्वेश्चंस हमेशा आसान होता है। ये चीज़ आप लोग सोच लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि एसएससी के क्वेश्चंस हमेशा आसान होता है, तभी तो आसान आएंगे। आसान सोचोगे तो आसान आएंगे, टफ सोचोगे तो टफ आएंगे। देखिए अगला अपने पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है। इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, और इसके 4 ऑप्शन है। चलो कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की, कोशिश कीजिए। तो हमारे पास क्या है कि जब भी आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, आपको मतलब पता होना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसके साथ प्लस 2 है तो ये बन जाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस 2 है तो ये बन जाता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर सोल्व करना है, हमें पता है कि पावर 4 अगर हो, और ये जो चीज़ें हैं ना, अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सर थोड़ा सा आप लोग जल्दी फास्ट कर रहे हो, तो आप लोग एक काम करो, अभी तक जितने भी लेसन्स मैं डाल चुका हूँ उसको आप लोग देखिए ताकि आपको ज़्यादा और सही तरीके से समझ में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो है इसके साथ आप लोग ये माइनस का 2 है ना, यहाँ पर ये बीच में माइनस का साइन है, तो आप लोग इसके साथ -2 कर दो। 4 को 2 गुना
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। 4 को कोई भी हम लोगों ने चेंज, ये जो वाला जो है वैसे का वैसे, और आपने अगर 2 माइनस किया है किसी भी इक्वेशन में तो क्या 2 प्लस करना पड़ेगा क्या? ये तो 4 को तो 2 × 2 लिख दिया, लेकिन -2 किया है तो आप लोगों को वहाँ पर +2 भी करना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन इसके हिसाब से करेंगे। ये अपने पास 2 × 2 × AB, अपने पास ऐसा हो ना कभी भी 2AB, तो ध्यान रखना अपने पास A का स्क्वायर भी चाहिए और साथ B का स्क्वायर भी चाहिए, चाहे प्लस का 2AB हो चाहे माइनस का 2AB हो। तो ये यहाँ से अपने पास 4 को ये लिखा तो इसका स्क्वायर भी चाहिए और इसका स्क्वायर भी चाहिए, तो ये बन गया देखो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। पावर आधी हो जाती है, जब भी x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 हो तो पावर आधी हो जाती है। -2 है तो बीच में माइनस का साइन, और होल स्क्वायर प्लस होता तो बीच में प्लस का साइन। ये अगर यहाँ पर 6 होती है x की पावर 6 तो यहाँ 3 आता, यहाँ पर 2 होती तो यहाँ पर x + 1/x पावर 1 आ जाता। पावर आधी हो जाती है, +2 है तो प्लस का होल स्क्वायर, -2 है तो माइनस का होल स्क्वायर। आगे वाला ये ऐसे कैसे चल ही रहा है, 2 × 2 × x² माइनस 1/x², और आगे वाला 4 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब मुझे आप लोग देख कर बताओ, क्या अपने पास ये जो बन गया a² + b² माइनस 2ab बन गया है क्या? तो किसका फॉर्मूला बन गया, a का मतलब ये है, माइनस b का मतलब 2 है का होल स्क्वायर, और जब रूट करोगे तो रूट से ये चीज़ें हट जाती हैं और आंसर कितना आ जाता है, ये अपने पास x² माइनस 1/x² -2 d अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस पेज पर अपने पास 2 क्वेश्चंस थे, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की। ये एसएससी के क्वेश्चंस हैं और एसएससी के क्वेश्चंस हमेशा आसान होते हैं। 2ab बनाना है, अपने आप करना ये वाला क्वेश्चन। ये 3x का होल स्क्वायर है, a का मतलब 3x, ये b का, तो अपने आप करने की कोशिश करना ये वाला क्वेश्चन। एक यहाँ पर समझ लो, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आगे भी बन सकता है, × 3033। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अपने पास इसके बीच में एक नंबर 3032 है, इसको 3032 -1 और इसको 3032 +1 लिख सकते हैं, और ये a + b और a - b का जो फॉर्मूला ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें क्या ऐड किया जाए। तो ये बनता है a² - b², तो रूट बनाने के लिए इसमें b² ऐड किया जाए, तो ये अपना आंसर आ गया। तो देखना है कि इनमें अंतर कितने का है। अंतर अगर 2 का है अपने पास तो 1 का स्क्वायर अपने पास आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बन जाएगा a² माइनस अपने पास 1 का स्क्वायर 1। तो क्या ऐड किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये तो पूर्ण वर्ग है ही, तो क्या ऐड किया जाए, 1 ऐड कर दें ताकि इससे एक कट जाएगा। तो यही पूछा है, इसमें क्या ऐड किया जाए या x का मान बताओ। तो यहाँ पर 3000, ये अपने पास 80,000 जो है, ये अपने पास 8,09,436, तो इसको लिखेंगे 8,09,437 -1, और इसको हम लोग लिखते हैं 8,937 809,437 +1। तो 1 का स्क्वायर हम लोग ऐड कर लेंगे तो 1 अपना आंसर आ जाएगा। कभी कभार लगातार संख्या आ जाती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एसएससी के, जैसे आ गया 3011 × 3012। तो ध्यान रखना, अगर ये पूछे कि क्या जोड़ा जाए तब तो 3012 आंसर होता है, और ये पूछा जाए क्या घटाया जाए तो 3011 आंसर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ओके, ये थी आज की हमारी क्लास। थोड़ा सा मैंने फटाफट सोल्व कर दिया है। एक्स्ट्रा हम लोग कभी भी टाइम लगाते हैं नहीं, ये आप लोगों को पता होगा कि दूसरी छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लोग इसको कंटिन्यू ही कर लेते हैं, कंटिन्यू पढ़ लेते हैं, ताकि क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो यही है, लास्ट में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सही लगा, कंटिन्यू वीडियोस में आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। इसको जो अलजेब्रा है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्यूब रूट। क्यूब रूट एसएससी में अभी नहीं आया है अलजेब्रिक, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो मैं तो सारी की सारी कंडीशन लेकर चल रहा हूँ और आपको मेंस लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को डेली 1.5 घंटे पढ़ना है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पर आ सकते हैं, और एक कोड आप लोग वहाँ पर याद रखना, पवन लाइव, ताकि आपके फीस में डिस्काउंट मिले। तो क्योंकि कोई भी अगर आता भी है और
वहाँ पर कंप्लीट फीस जमा करवाने के बजाय थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए किसी स्टूडेंट को तो अच्छी बात है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।